हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के एक दूरदराज गांव बांका चुंवा में बरसों पुराना एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भवानी कोठी कहते थे। कहते हैं इस हवेली में एक औरत की आत्मा बसती है, भवानी, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी है। हर अमावस की रात हवेली से अजीब चीखें आती हैं और कोई भूल से भी वहां चला जाए तो वापस नहीं लौटता। हवेली की हकीकत। गांव के लोग बच्चों को हवेली के पास जाने से मना करते थे। भवानी चुड़ैल खा जाएगी, दादी नानी डराकर कहती थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भवानी असल में कौन थी। 80 साल पहले भवानी एक सुंदर, तेजस्वी और पढ़ी लिखी महिला थी। वह उस समय की रियासत के दीवान की बेटी थी। लेकिन गांव के ठाकुर के बेटे को वह पसंद आ गई थी। जब उसने भवानी से जबरदस्ती विवाह का प्रस्ताव रखा और भवानी ने मना कर दिया, तो उसे सबक सिखाने के नाम पर उसे जिंदा जला दिया गया। उसी कोठी में, लोग कहते हैं, भवानी की चीखों ने आग को भी थर्रा दिया था। मरते मरते भवानी ने कसम खाई, जिसने मुझे जलाया, उसके वंश का कोई भी व्यक्ति चैन से नहीं जिएगा। लौट आया प्राचीन श्राप। वर्षों बाद गांव में एक युवक आया, नाम था अर्जुन। वह शहर से गांव में शोध के लिए आया था। उसे अंधविश्वासों में यकीन नहीं था, और जब उसने भवानी कोठी की कहानी सुनी तो उसे हंसी आ गई। एक औरत की आत्मा 100 साल तक जिंदा रह सकती है क्या? ये सब कहानियां हैं, अर्जुन ने कहा। लेकिन उस रात अर्जुन ने गलती कर दी। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली में चला गया। रात के ठीक 12 बजे। हवेली की पहली रात। हवेली अंदर से सड़ीगली लकड़ी, धूल और जालों से भरी थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे, जिनके बारे में अर्जुन ने सोचा कि वह पुरानी दीवार की दरारें होंगी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुली। फिर एक और। फिर दरवाजा बंद हो गया। कैमरे की लाइट बंद। रिकॉर्डर शोर करने लगा। एक औरत की कराहती आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो? क्या मेरी पीड़ा देखने आए हो? अर्जुन डर गया। वह भागने दौड़ा, लेकिन दरवाजे बंद थे। सामने भवानी खड़ी थी, जलती हुई, जले हुए बाल और अंगारों जैसी आंखें। तू ठाकुर वंश का है, वह बोली, और अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन का बदलता चेहरा। सुबह अर्जुन बाहर मिला, हवेली के सामने। होश में तो था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं था, पर एक अजीब गहराई थी। वह गांव के मंदिर में गया और वहां मूर्तियों पर कीचड़ फेंक दिया। पंडित बोला, तू अर्जुन नहीं है, तू कुछ और है। अब अर्जुन के अंदर भवानी की आत्मा थी। वह ठाकुरों के वंश को तलाश रही थी। गांव में एक एक करके लोग मरने लगे, जिनके पुरखों ने भवानी पर अत्याचार किया था। अंतिम मुक्ति या नया श्राप? गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक पुराना तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने अर्जुन को एक हवन में बैठाया और कहा, भवानी, अगर तुझे न्याय चाहिए तो शांत हो जा। तेरा वंश बदला ले चुका, अब मोक्ष ले ले। लेकिन भवानी हंसी। मोक्ष? जब तक एक भी ठाकुर वंश जिंदा है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उनकी औलादों की औलादों तक जाऊंगी। हवन विफल हो गया। अर्जुन वहीं मरा पाया गया, लेकिन भवानी की आत्मा अब आजाद थी। अंत नहीं। अब बांका चुंवा गांव वीरान है। भवानी कोठी के पास एक बोर्ड टंगा है, यहां मत आओ। यह कोठी अब खाली नहीं है। और कहते हैं, अगर कोई वहां रात गुजार दे तो वह या तो पागल हो जाता है,
यह भवानी का नया रूप बन जाता है।